हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है आधुनिक विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास बताइए। तो आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास में विज्ञान और तकनीक, यानी तकनीक को प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, उनकी भूमिका बतानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी तकनीक की क्या भूमिका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति मनुष्य के सुव्यवस्थित कार्मिक प्रयास का प्रतिफल है। आपको पता है कि जो आज वर्तमान समय में प्रत्येक देश में बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत हुए हैं, और इन अनुसंधान केंद्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश को बहुत सी चीज़ प्रस्तुत की, और देश को शक्तिशाली बनाने में भी इन विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही हाथ रहा है। विभिन्न समाजों में जन्म सामान्य की मनोदशा में परिवर्तन करके बौद्धिक क्रांति द्वारा नव निर्माण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करा है। आपको पता है साइंस और तकनीक ऐसी होगी कि आज हमारे को नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती है, और साथ ही साथ में विज्ञान के आधार पर आज हमारे को हमारे मौसम का हाल और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हासिल हुई है, और इसने हमारे को विज्ञान ने बहुत कुछ दिया। आप देख लिए, नई नई औषधियों का निर्माण भी विज्ञान के आधार पर किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर हम आज परमाणु संपन्न धारक देश बन पाए, और नई नई बड़ी बड़ी बीमारियों से हमने उनकी मेडिसिन के आधार पर उनसे निजात पाया। इसने मनुष्य के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाया। चिंतन के रूप में विज्ञान मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपलब्धि। आपको पता ही है कि जो विज्ञान और तकनीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने अपने बुद्धि के आधार पर करा है। बौद्धिस्ट रचनाएं, तो मनुष्य ने अपने दिमाग का प्रयोग करके नई नई रिसर्च करके विज्ञान में अनेक उपलब्धि हासिल करी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, आज हम मंगल ग्रह चंद्रमा तक हम पहुँच चुके हैं, और बड़ी बड़ी जो हमारी जो मिसाइल हैं वो भी हम अंतरिक्ष में पहुँचा चुके हैं। इसके अलावा बड़ा सर्वर, मौसम जानकारी यानी मौसम की पूरी जानकारी का लेखा जोखा, ये सब हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य की शक्तियों की सही जानकारी के लिए विज्ञान का उतना ही महत्व है जितना दर्शन, साहित्य और कला का। दूसरे राष्ट्रों में विज्ञान में स्वास्थ्य, संपत्ति और मानव की खुशी के व्यवहारिक मसलों को भी काफ़ी प्रभावित किया है। इसने जनसंख्या के रूप और कच्चे माल के प्रयोग को बदल दिया। आज देखते हो ना, कच्चे माल से हम कपास से हम कपड़े बना लेते हैं, यहाँ तक गन्ने से चीनी, ये सब हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। आज ज़मीन बंजर हो जाती है, उन्हें उपजाऊ कर देते हैं, क्या ये हमारी टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। आज बड़े बड़े खतरनाक हथियार बना रहे हैं, ये सब क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी ने एक देश को एक आधार और एक शक्ति दी है, और ये जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वो मनुष्य के मस्तिष्क से जन्मी है। तो चलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रवृत्तियाँ देखते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही तकनीकी विकास है तो विज्ञान का सहारा बड़े पैमाने पर लिया जाने लगा। अतः अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित की। आपको पता ही है, नई नई रिसर्च के लिए हमारे यहाँ पर अनुसंधान और प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। ये विश्व के सारे देशों में ऐसा ही है। विभिन्न कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध करके विज्ञान की प्रगति की ओर ध्यान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की प्रवृत्तियों व भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम सूत्रबद्ध किए गए, और हमने याद रखना, मानवीय चिंतकों नहीं बल्कि इन्होंने रियलिटी तथ्यों पर बहुत ही ज़्यादा फोकस डाला, और इन्होंने नई नई चीज़ों की खोज करी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा नाभिकीय विज्ञान आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। अब किसी क्षेत्र का अध्ययन बिना किसी वास्तविक संपर्क के लिए किया जा सकता है। तो आज हम देख लेते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी ने हमें इतना दिया कि आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नई औषधियों का निर्माण, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बीमारियों से निजात पाने वाली जो टेक्नोलॉजी है, ऊर्जा, यहाँ तक कि बिजली, कृषि के अंतर्गत रासायनिक बीजों का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष अनुसंधान, नाभिकीय विज्ञान आदि क्षेत्रों में हमने इतनी उन्नति करी है कि आज हम इसकी आसानी से किसी के बारे में भी खोज हम पड़ताल कर सकते हैं।
सेकंड है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पृथ्वी की तरह की वस्तुओं से सूर्य की विद्युत चुंबकीय किरणों से टकराने के बाद होने वाली विकिरण को उपग्रहों के माध्यम से भापा जा सकता है। आज हम किरणों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि हम सूर्य से हम जो सौर ऊर्जा है उससे हम लेकर उससे बिजली भी बना कर देते हैं। तो जो सौर ऊर्जा है वो धूप से बिजली ग्रहण करती है और मानव के विकास को बढ़ाती है। आगे जटिल उपकरण, विशाल धनराशि और कामगारों की क्रियाकलाप आधुनिक युग में विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनिवार्य हो गए। आज हम बात करें जो आज बड़े बड़े उपकरण हैं जटिल, जिसका हम इतना जटिल है, कोई भी अगर काम है वो जटिल है, तो लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी ने उन्हें आसान कर दिया है। विशाल धनराशि, कामगारों के बिना क्रियाकलाप आदि सभी ये हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनिवार्य हो गए हैं। विज्ञान और तकनीक के जरिए सामाजिक और आर्थिक नियोजन पर बल दिया गया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदान धन से विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास की रणनीति अधिक सुदृढ़ हुई है। आप देख लो, सरकार बहुत सारे विज्ञान प्रौद्योगिकी ने नए नए अनुसंधानों की स्थापना कर रही है। अनुसंधानों के माध्यम से सरकार अपनी देश को एक मजबूती आधार प्रदान कर रही है। नेक्स्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग से विश्व में मानव के जीवन स्तर बेहतर हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से उपयोग ने कई जटिल समस्याओं का भी समाधान किया। ऐसी ऐसी समस्याएं जो कभी इसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन विज्ञान ने उसको भी मुमकिन कर दिया है और समाधान किया है। इसलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी ने विश्व जो विकास है उसकी दर को बढ़ाया है। फलस्वरूप रोग नियंत्रण, कृषि क्रांति या अन्य क्षेत्रों आदि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आबादी के बड़े हिस्से को राहत पहुंचाई है। तो आज विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण आज जो काम हमारे असक्षम थे मगर वो सक्षम हो गए। आज जो काम बड़े बड़े मजदूर, एक बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित हो गई, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े पुल, नदियों के अंदर पुल, मेट्रो जैसी जो टेक्नोलॉजी, ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही संभव हुई है और आज अर्थव्यवस्था बड़ी विकसित हो गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास ने विश्व के सभी देशों में अर्थव्यवस्था के स्तर को ऊंचा उठाया और इससे आने वाली विभिन्न बाधाओं को भी दूर किया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से परमाणु ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में हमें विभिन्न उपलब्धियां हासिल की गई और इससे परमाणु ऊर्जा आज बड़े बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जैसे रासायनिक बम बना चुके हैं। आज हम दूर दूर मारक करने वाली मिसाइलें तैयार कर चुके हैं। ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधार पर प्राप्त हुआ है। हम किसी के भी टारगेट को हम विफल भी कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस आधार पर हमारी सब विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही संभव हुआ है। तो बच्चों, इसे ध्यान से कर लीजिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन ज़रूर आना है 100%। चलिए इसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।